स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं JBKSS के प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार बाघमारा में सीधी भाषा में हम कहेंगे प्रदीप महतो जी। प्रदीप महतो जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया। JBKSS को लेकर हम लोग बात करना चाहेंगे, थोड़ा इसका इतिहास बताएं। अचानक JBKSS तो शब्द नहीं आया था जब बाहरी भाषा नाय चलतों की गोलबंदी शुरू हुई थी, तो थोड़ा सा इसका इतिहास जानना चाहेंगे आप। एक्चुअली जब राज्य सरकार की ओर से भाषा, क्षेत्रीय भाषा में जो हमारे 9 भाषा हैं उनके साथ भोजपुरी, मगही और अदर भाषा को जब लाया गया, तो जो युवा अभी नए हैं, पढ़ाई की ओर जा रहे थे, उनको लगा कि क्षेत्रीय भाषा में ये लैंग्वेज आ जाएंगे तो जो भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की जो नौकरी है, ग्रास रूट पे जो अनुमन राज्य के जो नौकरी होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमको नहीं मिलेगी। तो कुछ युवाओं के द्वारा एक संगठन बना जिसका नाम था झारखंड भाषा संघर्ष समिति। भाषा के लेके आंदोलन हुई, लड़ाई शुरू हुई। लोगों ने सोचा कि सरकार नेचुरली। आपके समर्थन में कौन थे उस समय? सारे युवा वर्ग, शिक्षित लड़के जो अभी कंपटीशन के लिए यंग ग्रुप, मतलब जो युवा पीढ़ी है, वो हमारे साथ। केवल महतो वर्ग थे या दूसरे वर्ग के भी थे? नहीं, सभी लोग हमारे साथ थे। क्योंकि जनसंख्या महत्व की ज़्यादा है, जो फ्रंट फुट में दिखते हैं, लेकिन अनुमन प्राय जो झारखंड के अमूमन जो लोग यहाँ से जमीन से जुड़े हुए सारे समूह के लोग हमारे साथ। उसके बाद ये किस और रूप किया? इसके बाद जब हम लोग की लड़ाई शुरू हुई तो भाषा को तो लेके विड्रॉ कर दिया गया, लेकिन हम लोगों ने देखा कि सिर्फ भाषा बदलने से कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनमानस है, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको फायदा नहीं मिल पाएगी। तब हम लोगों ने उसमें एक समाहित किया खतियान कि आखिर टू बी डिफाइंड यहाँ के स्थानीय कौन है झारखंडी? जी, कौन है झारखंडी? अच्छा, आपके मुताबिक कौन है झारखंडी? डेफिनेटली झारखंड झारखंडियों का है। किनका झारखंडी? किसको डिफाइन कर रहे हैं? हम कहते हैं कि जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो कि बिहार सरकार के समय हुई थी, जो कि अभी आज बिहार राज्य में भी लागू है, जो वहां लागू है स्थानीय नीति अंतिम। आप इसलिए बोलिए ना श्रीमान, उसको क्लियर करिए। 1932 एक्चुअली 1932 कुछ जगहों पे हुए। आपके झारखंड में ही तो 3 जोन बन गया, CNT बन गया, SPT बन गया। आपका मगध का जो जोन था उसको अलग में डिफाइन कर दिया गया। आप तीनों को 1932 में कैसे ले? नहीं, हम तीनों को नहीं, हमने एक शब्द बोला, अंतिम सर्वे सेटलमेंट। अंतिम सर्वे सेटलमेंट मतलब जो अंतिम सर्वे हुआ, जहां 32 है वहां 32, जहां 62 है वहां 62, जहां 65 है वहां। मतलब ये आप कह रहे हैं जो अंतिम सेटलमेंट जिस जगह पर, जिस जिले में जहां पे है और जिनका अंतिम सर्वे सेटलमेंट में नाम है, वो व्यक्ति झारखंड के होंगे। अच्छा, ऐसा भी तो बहुत जगहों पर देखा गया कि जो व्यक्ति उस समय सक्षम नहीं थे, जमीन जिनका नहीं रहा, उनको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये झारखंडी है, जबकि वो पिछले 600 वर्षों से अगर झारखंड में उनका पुश्तैनी रिकॉर्ड नहीं होने के बावजूद भी रह रहे हो? नहीं, निश्चित तौर पे उमेश जी, ये आप जानते होंगे, अगर भूमिहीन व्यक्ति होते हैं तो ये सरकार की ओर से आदेश है। DC साहब के यहाँ एक सर्कुलर है, कोई भी पंचायत में अगर किसी व्यक्ति अगर भूमिहीन है तो वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, चाहे उनका वार्ड हो, चाहे उनका समिति हो या जिला परिषद के सदस्य, अगर ये लिख के दे कि ये व्यक्ति यहाँ 400 वर्षों से रह रहा है लेकिन ये भूमिहीन है, तो उसको यहाँ का स्थानीय माना जाएगा। उसके पास तो 1932 का खतियान नहीं होगा ना श्रीमान, यहाँ तो बात मेरा वहीं आकर फंसा। नहीं, मैंने क्या बोला, जिनके पास भूमिहीन का सर्टिफिकेट बनना चाहिए ना। अच्छा, ये सर्टिफिकेट, हाँ, अगर ये भूमिहीन का सर्टिफिकेट कोई बाहरी बना ले, पंजाबी बना ले, बिहारी बना ले, यूपी वाले बना ले, और उनका टाइटल आपके यहाँ से मैच कर जाए, चलिए महतो यहाँ भी है, महतो बिहार में भी है, महतो यूपी में भी है, महतो अन्य क्षेत्र में भी है, उनको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मेरा सवाल थोड़ा सा ये टेढ़ा, और मेरा आपसे खासकर, क्योंकि आप JBKSS में प्रबल तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, इसको जरूर डिफाइन करें सर। क्या टाइटल श्रीमान, क्या टाइटल एक हो जाने से कोई लिख दे कोई, तो आप उसको मान लेंगे? नहीं, ये बात फिर आप टाइटल एक अलग चीज हुआ। मैंने बोला कि जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा डिफाइन किया जाएगा कि क्या ये व्यक्ति 400 सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या यहाँ इनका जीवन भरण पोषण है, बट ये भूमिहीन है। मतलब ये आप लोग क्लियर कर रहे हैं कि टाइटल की लड़ाई नहीं, टाइटल की लड़ाई नहीं है। हमने बोला कि जिन व्यक्तियों का मानते हैं, आप उमेश जी एक बात को मानिए कि अच्छा, अभी आप लोग एक बात बताइए, मैच को खेल रहे हैं या मैच को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो मैच खेलने और डिफेंड करने, हम लोग तो एक ही बात को लेके आए थे कि सरकार मेरी बातों को माने। अब तो आपको डिफेंड करने की जरूरत पड़ गई श्रीमान, पूरा का पूरा आरोप पर आप पर आ गया कि कुर्मी आंदोलन महतो आंदोलन बन के रह गया आपका आंदोलन। नहीं, उमेश जी, पूरे झारखंड में जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ रही थी
लोगों ने बोला ये लड़ाई कुर्मी का है। और आप इतिहास खोल के देख लीजिए, चाहे आप सुदन महतो जी दुगदा में, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो, चाहे निर्मल महतो, तमाम ऐसे सैकड़ों अनगिनत लोगों ने जान की आहुति दी। आपकी संख्या अधिक थी पहले भी जी, आपकी संख्या आज भी अधिक है, लेकिन अचानक टूटा कैसे? नहीं, हम अभी बात को बता रहे हैं आपको। हमने बोला कि जब 2000 में झारखंड अलग हो गई तो क्या कुर्मी का झारखंड हो गया? क्या महतो का झारखंड है? क्या सारे लोगों का झारखंड है? लड़ाई अग्रणी होकर कुर्मी ने लड़ा, ये बात को मैं मानता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता कि राज्य मिला तो सबको नहीं मिला, सारे लोगों को मिला और राज्य आज झारखंड कहला रहा है, न कि कुर्मी का झारखंड कहला। भाषा संघर्ष समिति तक जी आपके साथ ट्राइबल यहाँ रहे जी, परसेंटेज अगर बोला जाए तो मैक्सिमम परसेंटेज ट्राइबल का सपोर्ट आपके साथ रहा जी, मानव श्रृंखला तक ये मामला चला जी। और अचानक जैसे बात आई कुर्मी को एसटी में शामिल करो, ट्राइबल नाराज क्यों दिखे? उमेश जी, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी बैक जाइए, हिस्टोरिकल जानने की जरूरत है। कभी भी किसी आंदोलन में आदिवासी लोग मुखर होकर लड़ाई नहीं लड़े थे, लड़ाई लड़ते थे हम लोग। आरोप लगा, आरोप नहीं, ये सच्चाई है, सच्चाई है। विनोद बिहारी महतो जी ने शिबू सोरेन को गोला से उठा के लाए थे यहाँ टुंडी। आप जेएमएम का विरोध कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। जेएमएम का विरोध वाली बात में आप सीधा गुरु जी पर बोल रहे हैं कि माननीय विनोद बिहारी जी उनको उठाकर वहां से लाए थे। क्या उनका योगदान नहीं? क्या नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं समझे। उन लोगों को डोमिनेटिंग करके कि आप आंदोलन में आओ, अलग राज्य बनेगी, महतो मांझी सारे लेके अलग राज्य बनाएंगे, तब हमारी लोगों का विकास होगा। मतलब ये तो माननीय विनोद जी का बहुत बड़ा योगदान हम समझे कि वो साथ लेकर चले। जी, लेकिन आपसे तो अलग हो रहे हैं। नहीं, अलग नहीं है। आज भी हमारे साथ जो इंटेलेक्चुअल वर्ग के, जो एसटी वर्ग के लड़के हैं, जो आज की डेट में बीटेक है, एमटेक है, जो शिक्षित वर्ग, संख्या श्रीमान बहुत कम है। नहीं, डेफिनेटली आप इसको छोड़, आप जो वेल एजुकेटेड नहीं है तो उनको छोड़ के आप चलेंगे? नहीं, उमेश जी, वो नहीं कर रहा हूं मैंने। जो मेरे साथ जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो मेरे साथ, माने हमारे साथ आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ बोलते हैं। आज भी हमारे पास 3 बार फोन आया दुमका से एसटी के लड़के की कि दादा हम जयराम जी का प्रोग्राम कराना चाहते हैं। कि हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, क्या उनका बेटा मुर्गी पालन करेगा? हम बीटेक हैं। आप लोग बैठेंगे तो मुर्गी पालन बंद करवा देंगे? क्या पालन बंद नहीं कराऊंगा, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन टू बी वर्क डेफाइंड। स्वरोजगार के लिए हर सरकार प्रमोट करती है, वो तो ये नहीं कर रहे हैं जबरदस्ती कि आप मुर्गी ही पालो, वो एक ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। नहीं, मेरा कहना था कि आप एक पढ़े लिखे को बोल रहे हैं कि भाई मैं नौकरी में नहीं दे सकता हूं, ओपन स्टेज में बोल रहे हैं कि मैं रोजगार नहीं दे पाऊंगा, रोजगार का सृजन करो, अंडा पालन करो, मुर्गी पालन करो, ये शब्द का मैं कटाच कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं। जेबी केसेस किन वादों को लेकर आ रही है रोजगार में? चलिए आते हैं मुद्दे पे। हमारा मानना है, पहला जेबी केसेस का मानना है कि सबसे पहले स्थानीय नीति क्लियर हो। स्थानीय नीति अगर क्लियर हो जाते हैं खतियान के आधार पे, तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले यहाँ के डिफाइन करेंगे कि यहाँ के कौन लोग हैं। निश्चित तौर पे झारखंड इसी बिंदु पे अलग हुए बिहार से 2000, आज भी नेचुरली झारखंड अलग नहीं हुए, छत्तीसगढ़ अलग हो सकते हैं। हम उस जो राज्य इनके साथ बने थे वो मैंने इनके साथ वो बन गए, लेकिन झारखंड अपने आप नैसर्गिक रूप से नहीं बने हैं या सरकार हमको बना दी। इसलिए इसकी लड़ाई आज 60 सालों से चल रही थी। 60 साल से इससे चल रहे थे कि यहाँ के गरीब, दलित, आदिवासी और यहाँ के जो मूलवासी थे वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार में जो गवर्नमेंट की नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, जो भी रोजगार थे उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वंचित थे और लोग उसके विरोध लड़ाई लड़े, जिसका परिणाम है कि 2000 में झारखंड को अलग करना पड़ा। और जब झारखंड अलग हुई तो आज भी हमारे लोग वंचित हैं, शोषित हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जेबी केसेस का मानना है कि उन वंचितों को और शोषितों को उसका अधिकार खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, उसके आधार पर रोजगार नीति, उसके आधार पर नियोजन नीति अगर हम डिफाइन कर पाएं, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। मानव श्रृंखला के पीछे का उद्देश्य यही था क्या? नहीं, हम लोग ने बोला कि हम लोग विद्यार्थी थे, ना युवक ग्रुप थे। हमने सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड के लोगों ने, झारखंडी मानसिकता के लोगों को यहाँ पे लाया। 1932 के आधार पे स्थानीय नीति इनकी पहला एजेंडा थी। हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहीं ना कहीं आवास देंगे, जो लड़के नहीं नौकरी पा पाएंगे उनको हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन तमाम लोग लुभावन जो बातों को बोले थे, मैं उन चीज़ों के लेके प्रोटेस्ट करके हम लोग आए थे भाषा आंदोलन। एक चीज़ आप मांग रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां अभी झारखंड में अपना अस्तित्व में है या तलाश रही है,
वो आपके घोषणा पत्र का इंतजार कर रही है। निश्चित तौर पे करेंगे। बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि घोषणा पत्र पर ही आप से सवाल बनेगा और इसी पर विपक्ष हमलावर होगा आप पर। निश्चित तौर पे हमने तो बोला था कि आज भी हम लोग सरकार से इसी एजेंडा पे हम लोग तुरंत बहुत जल्दी हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन की ओर जा रही है। लगभग उमेश जी मैं बता देता हूँ, बहुत जल्द घोषणा हो जाएंगी और उसका एक मेगा होगा कि हमारी दल की नाम होगी, क्योंकि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति दल का नाम नहीं है, उसका एक अलग एजेंडा होगी। हम लोग एक चीज हम देखें, प्रदीप महतो जी को जब कभी भाषण देते हैं तो महिलाओं का जिक्र जरूर करते हैं और उनकी भीड़ का वो बात रखते हैं। क्या भीड़ दिखाकर राजनीति में मैनिपुलेट करना चाहते हैं, दूसरे पार्टियों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग महिलाओं को वो उस बारे में नहीं कर रहा हूँ। महिला आज समाज में सबसे ज़्यादा वंचित और शोषित है, तो वो महिला। झारखंड में आधा से अधिक जनसंख्या आज लोग इस ढंग से ग्रसित है। उमेश जी मानिए, जब आप गांव-गांव जाइएगा, लोगों के टोला मोहल्ला जाइएगा, एक महिला त्रस्त है अपने पति से। अगर वो दारू पीता है तो वो परिवार बर्बाद है। बच्चे एजुकेशन नहीं है तो परेशान है महिला। अगर घर की भरपाई नहीं होती है तो परेशान है महिला। अगर घर बढ़िया से नहीं चल रही है तो परेशान है महिला। वो महिला की दर्द हम लोग शेयर कर रहे हैं, उनकी दर्द को और वेदना को हम लोग मुखर होकर रख रहे हैं, इसलिए महिला हमारे साथ है। उनकी वाहना के साथ खेलना मेरा कोई पर्पस नहीं है। जयराम महतो को ही नेता मानेंगे? डेफिनेटली। पार्टी का जब केंद्रीय अध्यक्ष है तो हमारा नेता जयराम महतो ही है। आप लोग तो दिल्ली ले जाने की तैयारी में लग गए, क्यों नहीं विधानसभा की और लोग को मजबूत कर पाते? नहीं, देखिए, हमारा कहना है कि पहले लोकसभा की चुनाव है। हमने पार्टी आज 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मेरा कहना है कि जब तक हम लोग जिन क्षेत्रों पे लड़ाई लड़े, लोगों का एक मैनिपुलेट, लोग हमारे साथ कितने जुड़े, ये अटैचमेंट के लिए हम जयराम जी को जब तक हमारी बातों को नहीं रख पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, तब तक ये लगे। कोई भी पार्टी आपको वॉकओवर तो देने नहीं जा रही है। नहीं, वॉकओवर तो कोई आपको देगा नहीं, श्रीमान, आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं, उमेश जी, मैंने आप एक एग्जामिन करने के लिए उतर जाएंगे? नहीं, वॉकओवर नहीं ले रहा हूँ। लड़ाई करके, अपनी बातों को रख के, हमारी बातों से प्रभावित होके, हम लोगों के विचार से प्रभावित होके, हमारी एजेंडा को लोग समझ के, हमारी चीजों को तार्किक ढंग से समझ के वोटिंग करेंगे। गाड़ियों का जब काफिला निकलता है किसी दूसरी पार्टी का, उसको कैसे स्तब्ध करेंगे आप? लोग 5,000 निकालेंगे। 5,000 गाड़ी भाड़ा दे के लाते हैं हम लोग, बिना बोले 5,000 लोग आएंगे, बिना तेल, बिना पानी और बैटरा कहने की जरूरत क्या आपकी गोलबंदी पूरे कासियों विधानसभा पर होगी, या हम यूँ मान ले केवल कोयलांचल की? और नहीं, किसी भी पार्टी की अपनी एक मजबूत कड़ी होती है। जैसे अभी देखिए, आप संथाल में जेएमएम की अपनी एक पकड़ होती है, सब संगठन की अपनी, जिससे शहरी क्षेत्र में भाजपा की अपनी पकड़ है। तो डेफिनेटली कोयलांचल, लोहांचल, ये मेरा एक मजबूत कड़ी हो सकती है। लेकिन संगठन पूरे झारखंड में, चाहे कोल्हान जाइए, चाहे लोहरदगा जाइए, चाहे दुमका जाइए, हम लोग, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा जामताड़ा में 2 प्रोग्राम किए गए, जामताड़ा विधानसभा में। ऐसी बात नहीं, बहुत जल्दी सारठ में हमारी कार्यक्रम हो रही है, हम लोग दुमका में कार्यक्रम करने वाले हैं। ऐसा नहीं, हजारीबाग में हमारी कार्यक्रम हुआ, कोडरमा में कार्यक्रम हुई है। जिस भीड़ को लेकर मुंबई के मेन सिटी पर आपके नेता एक बहुत बड़ा जन सैलाब दिखाते हुए जनसभा करते हैं, क्या वो भीड़ को गद्दी पर बैठने के बाद वापस ले आएंगे? हमारा प्रयास इसी बात की है। मैं उनका दुख ही, श्रीमान, दिग्भ्रमित नहीं करिए। नहीं, चूंकि आप दूसरे स्टेट में जाकर जिस तरीके का जन सैलाब और जनसभा आपने दिखाया है, मुझे लगता है विपक्षी को बीपी शुगर बढ़ाने के लिए ये काफी है। लेकिन मेरा प्रश्न उठता है, क्या जीतने के बाद आप उनको घर वापसी करेंगे या वहीं पर रहने देंगे? उमेश जी, यही मेरा लक्ष्य है। हम लोग संगठन में इसी बात की देखने के लिए, हमारा केंद्रीय अध्यक्ष मुंबई इसी बात के लिए गए थे कि एक कमरे में, 4x8 के कमरे में 12 लोग रहते हैं, जानवर की तरह। शायद भेड़ बकरी भी उस जगह में उतने लोग नहीं रह पाएंगे। ये वेदना है, और कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम और जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन 23 साल से जो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सही तरीके से निर्णय ले लिए, जिसके चलते इतने लोगों का प्लान मुंबई जैसे शहर में हुआ। और ये लोगों ने साबित किया कि दादा, अगर आप हैं तो हमको विश्वास है कि हम पुनः झारखंड आएंगे। अच्छा, कुछ पार्टियां आपको बी पार्टी का नाम दे रही, कोई बोल रही कि कांग्रेस, कोई बोलता है आजसू, कोई बोलता है बीजेपी। आपके बहुत सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क में है, क्या इसको स्पष्ट करेंगे या सिरे से खारिज करेंगे? उमेश जी, 1.25 करोड़ जनसंख्या झारखंड की है, दल उसी में है। आप भी इतनी उम्र हो गए हैं, 50 साल तो आप 5 बार वोट किन्हीं को विचार में दिए होंगे। तो इसका मतलब कल मेरे को आप, या मेरे विचार से आप प्रभावित हो गए, तो उसमें क्यों थे, ये प्रश्न नहीं उठती है। चूँकि तब तक, उस समय तक
वो मैनिफेस्टो में उस विचार से लोगों थे, हम उनके विचार के साथ प्रभावित थे। कौन कर रहा है इतना भीड़ का फंडिंग आपका? कोई फंडिंग नहीं है गुरु। कभी भी उमेश जी आइए, फंडिंग देखिएगा, लोग अपनी गाड़ी में तेल जला भर भर के आते हैं। लोगों को पहली बार लग रहा है कि झारखंड में मेरा लोग आएंगे। पहली बार अगर आप सफल नहीं हुए तो दूसरी बार लोगों को ये लगेगा या कट मारेंगे वो? नहीं 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 नहीं, हम लोग ने बोला है हारना पसंद है, लेकिन एकला चलो, हम लोग अकेले चलेंगे और अपनी राह पे चलेंगे। उमेश जी, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, चुनाव जितना हारना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है झारखंड को झारखंडीयता, झारखंड की अस्मिता और झारखंड की हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमें एक चुनाव नहीं 3 चुनाव लड़ना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। कौन अपना कौन पराया? आपका कौन अपना है, कौन क्या ट्राइबल आपके अपने हैं? नहीं, सारे हमारे यहाँ, वो नहीं उमेश जी, ऐसा नहीं। हम किसी का ध्रुवीकरण और किसी का वर्गीकरण नहीं करने। ध्रुवीकरण का लैंग्वेज को आप बदलने में पहले तो आप तो बिल्कुल विरोध में रहे, पंजाबी हमारा नहीं, बंगाली हमारा नहीं, उड़िया हमारा नहीं, बिहारी हमारा नहीं। अब ये ध्रुवीकरण वाला सेंटेंस आप रख रहे हैं। नहीं नहीं उमेश जी, मैं ये नहीं कहा था। हमने बोला बिहार बिहारी का, बंगाल बंगाली का, मुंबई मराठी का, तो झारखंड किसी बाप का नहीं। मेरा शब्द का मतलब है कि लोग ऐसा नहीं, मेरे लोग तो मुंबई में भी हैं, तभी तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष वहाँ गए और इतने लोग मिले। तो क्या वो लोग वहाँ नहीं है क्या? लेकिन क्या वो सिस्टम में वहाँ है? इस बात का भी उमेश जी अध्ययन करना। आपके अपने ही लोग, कुछ लोग विरोध पर अब उतर खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसको? उमेश जी, पॉलिटिकल एरा है, जिस घर में 4 भाई रहेंगे लड़ाई होंगे, बट उसको दरकिनार करना है। कभी ऐसा होता है कि माइक नहीं मिला तो इसके लिए भी लोग मुंह फुला लेते हैं? नहीं होता है क्या? चूंकि शुरुआती दौर है, वो सब छोटी मोटी बातें होते रहते हैं उमेश जी, लेकिन ये राजनीति का एक पैरामीटर है और राजनीति का एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसको फूल नहीं खिलेगा, ये तो किसी झारखंड में फूल खिलेगा या नहीं? हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि झारखंड में जो झारखंड की बात करेंगे वो चलेंगे। हाथ भी मजबूत नहीं होगा? हाथ तो खैर आप जानते हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर हाथ की क्या दशा और दिशा है। अगर झारखंड में हाथ की जो दशा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी सीधी टक्कर कमल फूल से है? डेफिनेटली हम लोग की लड़ाई, हम लोग की सिस्टम से, आज जो 23 साल लोगों ने जो हमारा शोषण किया जिन भी दल के द्वारा, और वो मुख्यतः यही सब दल है। लगता है तीर धनुष को आसानी से भेद पाएंगे? अब ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, हम लोग अपनी काम किए जा रहे हैं। चलिए, अंतिम ये जानना चाहेंगे, झारखंड के युवाओं को ऐसा क्या संदेश आप देंगे जहां पर लगा कि गोलबंदी करने में कहीं भी 1% की कमी ना रह जाए? हमारा एक ही संदेश है युवाओं के लिए, 24 में अगर बेहतर चाहते हैं कि हम जाके मुंबई में ना रहें, हमारे लोग बेंगलोर में ना रहें, हमारे लोग अदर प्रदेश में ना रहें, तो एक सुदृढ़, शिक्षित, बेहतर और इंटेलेक्चुअल लोगों को विधानसभा में भेजें, जो कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड स्थानीय नीति बताए, नियोजन नीति बनाए और यहाँ के लोगों को हक और अधिकार दे, ऐसी सरकार बनाए। ये मेरी युवाओं से आग्रह और अनुरोध है। अंतिम एक सवाल, प्रदीप महतो क्या कैंडिडेट बनने जा रहे हैं JBKSS की तरफ से? उमेश जी, मैंने बार बार कहा है, पार्टी सिस्टम से चलती है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, चुनाव के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है। अगर केंद्रीय अध्यक्ष को अगर मैं योग्य हूँ तो पार्टी तय करेगी। लड़ना न लड़ना मेरा काम नहीं, JBKSS के बातों को लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी तो शुभकामना है कि झारखंड के बदले। जिन चीज़ों को लेकर लंबे समय से झारखंड के हर कोने में मुझे लगता परेशानी दिखती है, अगर एक बहुत बड़ा उम्मीद के साथ JBKSS में गोलबंदी हो रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2024 में अब क्या होगा ये तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना तय है कि श्रीमान आप लोग मजबूती के साथ इस बार शायद लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उमेश जी, मैं आपको बोलता हूँ कि खास करके झारखंड के परिदृश्य में लोगों ने 23 साल जो दुख और दर्द झेले हैं, वो 24 दुख और दर्द वोट के माध्यम से दिखेगा। ये मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ, और 24 में एक नया झारखंड का उदय होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ उमेश जी, मैं आपको पुनः कहता हूँ कि 24 में एक नया और बेहतर सरकार बनेगी, ये मेरी कल्पना है। धन्यवाद। थैंक यू।